अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रियल वैल्यूड फंक्शन। उसमें हमने अलजेब्रिक फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन को हमने डिस्कस किया था। आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस में जो टाइप्स रहते हैं हमारे पास वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज का हमारा जो टाइप है, फर्स्ट टाइप हमारे पास है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन। तो हमारे पास नाम से ही वाज़ेह है रेशनल फंक्शन। तो रेशनल नंबर हमने पढ़ा हुआ है जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। वो रेशनल नंबर है। हमारे पास पी और क्यू वहाँ पर इंटीजर था, यहाँ पर हमारे पास जो रेशनल फंक्शन है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे और न्यूमरेटर में एक पोलिनोमियल फंक्शन और डिनोमिनेटर में अगर एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो ऐसे टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, रेशनल फंक्शन कहेंगे। तो हम इसके डेफिनेशन पे आते हैं। अ फंक्शन of the form, a function of the form p of x upon q of x, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, q of x does not equal to 0 where p of x and q of x इनको हमारे पास क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए, आर पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो हमारे पास दो पोलिनोमियल फंक्शंस अगर हमारे पास डिवीजन के फॉर्म में हो तब हम इसको क्या कहेंगे, रेशनल फंक्शन कहेंगे। ठीक हो गया, इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पी ऑफ एक्स अगर हम लेट करें 2x+1 है, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स है, 2x+1 ये हमारे पास पी ऑफ एक्स है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, रेशनल फंक्शन कहेंगे। क्लियर हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम लेट करें, फॉर एग्जांपल 2x² - 3 डिवाइडेड बाई x⁻3+1 ETC। यहाँ पर हमारे पास जो q ऑफ x है इसको नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी इस पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि इसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, रेशनल फंक्शन कहेंगे। ये तो रेशनल एक्सप्रेशन है। अगर इसी को मैं क्या करूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखूं, ठीक, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, फंक्शन बनेगा आर वाई इक्वल टू दिस। तो ये हमारे पास क्या बन गया, अब फंक्शन बन गया। हेयर वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, हेयर दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो ऐसे टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, रेशनल फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या होंगे, तो हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या क्या होता है। अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल appears as exponent, ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो कहाँ पे हो, एक्सपोनेंट में हो, एज एन एक्सपोनेंट लिखा जाए। तो ऐसे टाइप को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं
तो लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर 2x फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर ये जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हमारे पास एज एन एक्सपोनेंट लिखा हुआ है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। यहाँ पर एक्स में बेस का जो है ना वो ई का होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर इसके अलावा आप कुछ और कांस्टेंट ले सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 पावर, मिसाल तौर पर आप एक्स लिखते हैं, या फिर आप इसके अलावा एग्जांपल लेट करते हैं तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 पावर 2x ई टी सी। यानी किसी कांस्टेंट के एक्सपोनेंट में हमारे पास क्या आना चाहिए? वेरिएबल आना चाहिए। तो ऐसे टाइप के फंक्शन हमारे पास क्या कहलाते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। इट कैन बी डिफाइन एज, इट कैन बी डिफाइन एज इफ। अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है, कुछ फॉर्म्स है, कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। इफ एक्स इक्वल टू ए पावर वाई, ये हमारे पास देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। यहाँ पर अगर इस फॉर्म में हो देन लॉग वाई या वाई इक्वल टू लॉग ए ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो हम किसी एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं। तो हेयर y इज द फंक्शन ऑफ x विथ log हैविंग बेस a। तो ये हमारे पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन बन गया है, ये हमारे पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन बन गया है। यहाँ पर a के ऊपर कुछ कंडीशंस है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। वेयर हमारे पास a पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो हमारे पास क्या है? a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a को 0 से ग्रेटर होना चाहिए। a डज नॉट इक्वल टू 1 और a को 1 के बराबर। तो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या बना? इफ़ हमारे पास इस तरह का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, इफ़ x इज इक्वल टू ए पावर वाई देन y इक्वल टू लॉग ए ऑफ x, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये इसी का क्या है? लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो ये जो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, यही हमारे पास क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन है। हेयर y इज द फंक्शन ऑफ x, वेयर यहाँ पर हमारे पास a के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। वो क्या है? हमारे पास a को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी नॉन नेगेटिव, और a को 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो हमारे पास ये चीज़ क्या बन जाएगा? लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाएगा। सो इस कॉल्ड, इसको हम क्या लिखेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या बन गया? लॉगरिथमिक फंक्शन बन गया। अगर हमारे पास यहाँ पर a की जगह पे e हो, इफ हाँ, इफ x इक्वल टू e पावर y हो, अगर हमारे पास इस तरह का हो, देन y इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? लॉग हैविंग बेस e x। तो जिस लॉग का बेस e हो उसको हम क्या लिखते हैं? नेचुरल लॉग लिखते हैं। तो y इक्वल टू ln x, ये भी हमारे पास क्या होगा? एक लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। हम जानते हैं सिंस एज वी नो, कॉमन जो लॉगरिथम है उसका बेस एक्सपोनेंशियल नहीं होता, उसका बेस कोई भी कांस्टेंट आएगा। y इक्वल टू लॉग ए ऑफ x, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? कॉमन लॉगरिथम कहलाएगा, कॉमन लॉगरिथम। यहाँ पर y इक्वल टू लॉग ए ऑफ x, ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है, जबकि हमारे पास y इक्वल टू ln x, यहाँ पर ये जो है हमारे पास क्या है? नेचुरल लॉगरिथम है। ln हमारे पास क्या है? नेचुरल लॉगरिथम है। तो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन में दो तरह के आ सकते हैं लॉगरिथम, या तो कॉमन लॉगरिथम आएगा या नेचुरल लॉगरिथम आएगा। तो ऐसे टाइप के फंक्शन हमारे पास क्या कहलाएंगे? लॉगरिथमिक
फंक्शन कहलाएंगे। ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन को हम देखो कैसे डिफाइन करते हैं। ऐसा फंक्शन जिसको हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग अलग करके लिख सकें, तो ऐसे टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। इफ y is easily if y is easily expressed in terms of if y is expressed in terms of independent variable independent variable x, हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम इजीली एक्सप्रेस कर सके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में, तो ऐसे टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। इस then y is called explicit function, then y is called explicit function। फिर हम क्या कहेंगे, y को explicit function। फॉर एग्जांपल एक्सप्लिसिट फंक्शन का अगर हम एग्जांपल लिखें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1, पर हम वाज़ी तौर पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास y है वो इजीली एक्सप्रेस्ड है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, तो इस फंक्शन में भी जो x और y है वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में है, तो ऐसे टाइप के फंक्शन हमारे पास क्या होंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन होंगे, एक्सेट्रा। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इस टाइप के फंक्शन में हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम इजीली एक्सप्लिसिट नहीं कर सकते, यानी जो एक्सप्लिसिट नहीं है वो फंक्शन हमारे पास क्या होंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे। हेयर y cannot be easily expressed in terms of independent वेरिएबल x, तो इस टाइप के फंक्शन में हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में, इज कॉल्ड या इज सेड टू बी इम्प्लिसिट फंक्शन, इज सेड टू बी इम्प्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कुछ इस टाइप का हो, y स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -1, तो यहाँ पर देखें हम x और y को एक्सप्लिसिट नहीं कर सकते। इस एग्जांपल में देखें y को एक साइड पर रख के जो x वेरिएबल है उसको दूसरी साइड पे हम शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी y और x को हम एक्सप्लिसिट नहीं कर सकते, तो ऐसे टाइप के फंक्शन हमारे पास क्या कहलाएंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन में क्या होता है, हमारे पास
ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है जिसमें हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर रिप्लेस करें उसी के नेगेटिव साइंस हैं, तो वही फंक्शन अगर हमारे पास रिपीट हो जाए तो वो फंक्शन हमारे पास क्या कहलाते हैं, इवन फंक्शन कहलाते हैं। अ फंक्शन is said to be even function if यहाँ पर कंडीशन हमारे पास क्या है, f of नेगेटिव x इज इक्वल टू f of x, यानी ऐसा फंक्शन जिसमें हम x को उसी के नेगेटिव से रिप्लेस करें तो ये दोनों बराबर रहें, वो फंक्शन में कोई फर्क ना आए, तो ऐसा फंक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल f of x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें, रिप्लेस x बाई नेगेटिव x, अगर हम इसमें x को रिप्लेस करें नेगेटिव x से तो हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ नेगेटिव x इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह पे क्या आएगा, नेगेटिव x का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे देखें ये चीज़ हमारे पास फिर से क्या आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर हमारे पास उसका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, और x के ऊपर स्क्वायर आएगा प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या है, f ऑफ माइनस एक्स है, वो भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और f ऑफ x भी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि हमारे पास f ऑफ नेगेटिव x किसके बराबर आया, f ऑफ x के। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑड फंक्शन पे। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, तो a function is said to be odd. A function is said to be odd function, odd function if, अब यहाँ पर भी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है हमारे पास, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी हम अगर x को रिप्लेस करें नेगेटिव x से तो वो नेगेटिव साइन के साथ वही फंक्शन रिपीट हो, तो ऐसे फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, ऑड फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1। यहाँ पर हमने क्या करना है, चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, रिप्लेस x बाई नेगेटिव x। तो x को हम अगर रिप्लेस करें नेगेटिव x से तो हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू नेगेटिव x पावर 3 नेगेटिव 1। तो यहाँ पर f ऑफ माइनस एक्स हमारे पास क्या आया, देखें यहाँ पर नेगेटिव पावर हमारे पास क्या है, ऑड है, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा x पावर 3, और ये साथ में क्या आएगा, माइनस 1। तो यहाँ पर अगर हम नेगेटिव साइन को कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, नेगेटिव कॉमन निकालेंगे तो अंदर आया एक्स क्यूब प्लस 1। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ये नेगेटिव साइन के साथ रिपीट नहीं हुआ, तो ये हमारे पास देखें नाइदर इवन नाइदर ऑड, दिस इज नाइदर इवन फंक्शन नॉर ऑड फंक्शन। तो ये जो एग्जांपल है हमारे पास किस चीज़ का है, ना तो ये इवन फंक्शन है ना ही ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि ये जो रिप्लेस किया हमने x को नेगेटिव x से, तो इसने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इवन फंक्शन के कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं किया, ऑड कंडीशन को भी हम सेटिस्फाई नहीं किया। तो ये हमारे पास क्या होंगे, नाइदर इवन फंक्शन नॉर
ऑड फंक्शन। एक एग्जांपल देख लेते हैं जो हमारे पास ऑड बन जाए। तो एफ ऑफ एक्स इस दफ़ा हम लेट करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। सिर्फ अगर हम एक्स क्यूब लेट करें तो यहाँ पर देखें, रिप्लेस करें एक्स को नेगेटिव एक्स है, तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल टू नेगेटिव एक्स पावर 3। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या बनेगा, एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल टू नेगेटिव पावर हमारे पास क्या है, ऑड है, तो नेगेटिव साइन आएगा और साथ में क्या आएगा 3। तो यहाँ पर एक्स क्यूब को हम रिप्लेस कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स से। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ नेगेटिव एक्स हमारे पास क्या आया, नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के। तो अब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। देखो एक्स को हमने रिप्लेस किया किससे, नेगेटिव एक्स से, तो हमारे पास क्या आया, एफ ऑफ नेगेटिव एक्स किसके बराबर आया, नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के साथ। तो अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास फुलफिल हो जाता है तो हमारे पास वो फंक्शन कौन से होते हैं, ऑड। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होते, जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास दोनों केसेस क्या हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। जबकि हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल हमने लिया है वो हमारे पास कौन सा फंक्शन था, ऑड फंक्शन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।